हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद फुटबॉल में। दोस्तों ये क्लास हम कराने वाले हैं भारत और विश्व में जो प्रथम स्थान है उनके बारे में। फॉर एग्जांपल पौंडीचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन है, इस तरह के क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको बता दूँ कि हमारी जो क्लासें हैं वो लेट होने की वजह है टाइम नहीं मिल पाना, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही मुझे समय मिलता है आपको मैं क्लास प्रोवाइड करा देता हूँ। बाकी अगर आपको जो जिस टॉपिक पर क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल यानी कि संडे में हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना करके दे देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सैटरडे संडे हमारी डेली क्लास आएगी, लेकिन उसके बीच में मिस हो सकती है क्योंकि समय का थोड़ा सा दिक्कत चल रही है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, चलिए देखिए, पौंडीचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? पौंडीचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? ये थी कौन? ये थी सुंदरी नंदा। कौन? सुंदरी नंदा थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। सुंदरी नंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीजीपी को बोलते हैं, महिला मतलब पुलिस महानिदेशक को डीजीपी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। तो अगला है हमारा, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। विश्व की पूछा है उसने, भारत की नहीं पूछा है। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? यह है श्री मावो भंडार नायके। क्या? श्री मावो भंडार नायके पहली प्रधानमंत्री है, महिला प्रधानमंत्री। ये बनी थी 1960 में। कहाँ की प्रधानमंत्री थी ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, कहाँ की? श्रीलंका की ये प्रधानमंत्री थी। चलिए अगले पर चलें। तो अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भारत के किसी राज्य उच्च न्यायालय की कौन थी? ये थी हमारी लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीला सेठ थी। ठीक है, और ये जो मुख्य न्यायाधीश थी इनका कार्यकाल क्या था? वो था 20 अक्टूबर नहीं, 20 अक्टूबर नहीं था, माफ़ करना, 20 अक्टूबर, एक सेकंड दीजिएगा। देखिए 20 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 20 अक्टूबर 1930 को इनका जन्म हुआ था और 5 मई 2017 तक है इनकी जो समय अवधि है, यानी कि जन्म हुआ था 1930 और जो मृत्यु हुई थी 2017 में हुई थी। ठीक है, ये इसकी डिटेल है। चलिए अगले पर चलते हैं हम। देखिए, अच्छा अगर राज्य पूछे कि कौन सा राज्य है तो आपको राज्य लगाना है कौन सा? ये हिमाचल प्रदेश है। किसकी? हिमाचल प्रदेश से थी। ठीक है, एचपी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार्क जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ की पहली महासचिव कौन थी? महिला के बारे में पूछा, पहली महिला महासचिव कौन थी सार्क की? ये थी कौन? ये थी फतिमाथ दियाना सईद। कौन? फातिमाथ दियाना सईद थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA में शामिल होने वाले पहले भारतीय वाहक का नाम आपको बताना है। पहले भारतीय वाहक कौन थे? ये थे हमारे स्पाइस जेट है। कौन सा पहला भारतीय जो वाहक है? वो स्पाइस जेट है। ठीक है, क्या है? स्पाइस जेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पर चलें। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? बताइए कौन सा है पहला कार्यशील प्रोटोटाइप? ये है आपका कौन सा? ARPANET, ARPANET बोल सकते हैं इसको। ARPANET इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ARPANET। चलिए अगले पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताएं जिसने मंगल की परिक्रमा को एक ऐतिहासिक क्षण बनाया जब पहले ही प्रयास में भारतीय अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला यान बन गया था। बताइए कौन है? इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा के राधाकृष्णन।
के राधा कृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे अध्यक्ष इसरो के जो पद्म भूषण से सम्मानित थे। चलिए अगले पर चलते हैं हम। अगला है हमारा, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? बताइए कौन थी? देखिए ये थी लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीला सेठ इसका राइट आंसर होगा। और ये कब बनी थी? 5 अगस्त को बनी थी। सन अगर पूछे तो 1991, 1991। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए मार्च 2019 में निम्न में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था? किसे किया गया है भारत का पहला लोकपाल नियुक्त मार्च 2019 में? ये किया गया है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को किया गया है। किसको? पिनाकी चंद्र घोष को किया गया है। इनका अगर जन्म आपसे पूछ ले तो 28 मई में इनका जन्म हुआ था। डेट 28 मई थी, सन था 1952, 1952। ठीक है, चलिए अगले पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय वायुसेना IAF के फ्लाइंग ऑफिसर रूस निर्मित MiG-21 फाइटर में अपनी पहली एकल उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। वो इतिहास किसने रचा? वो रचा अवनी चतुर्वेदी ने। किसने? अवनी चतुर्वेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवनी चतुर्वेदी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चले हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित पुलित्जर का पहला भारतीय मूल प्राप्तकर्ता था? कौन था? ये था कौन? गोविंद बिहारी लाल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट होगा। गोविंद बिहारी लाल जो थे प्रतिष्ठित पुलित्जर के पहले भारतीय मूल के प्राप्तकर्ता थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1889, 1889 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ? दिल्ली में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? पहले भारतीय खिलाड़ी बने कौन? रामनाथन कृष्णन। रामनाथन कृष्णन बने थे। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, रामनाथन कृष्णन बने थे। ठीक है, कब बने थे? 1954 में बने थे, यानी 1954 में बने थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन थी? भारत की पहली महिला निशानेबाज थी हीना सिद्धू। कौन? हीना सिद्धू इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीना सिद्धू। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। चलिए फिर देखिए इनके बारे में बता दूं, इन्हें गोल्ड मेडल मिला ISSF विश्व कप फाइनल में। किसमें? IISF विश्व कप फाइनल में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। और 2013 में 10 मीटर एयर जो राइफल है, 10 मीटर एयर राइफल के उसमें मिला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन, सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? कौन थे पहले भारतीय? ये थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे थे पहले कौन? पहले भारतीय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, केरल के पहले मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? केरल के पहले मुख्यमंत्री थे EMS नंबूदिरीपाट। कौन? EMS नंबूदिरीपाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। अगर आपसे पूछ ले कि ये जो पहले मुख्यमंत्री थे तब उनका कार्यकाल क्या था, तो 1957 से लेके 1959 तक था, यानी 1957 से 1959 तक था। और उसके बाद में भी इन्हें ये मुख्यमंत्री बने, तब इनका कार्यकाल था 1967 से 1969 तक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे कौन? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा राइट आंसर, सुकुमार सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो ये चुनाव आयुक्त के रूप में जो कार्यकाल था इनका वो कब से कब तक था, तो 1950 से कब तक था, 1958 तक था। देखिए डेट अगर पूछ ले तो 21 मार्च, क्या 21 मार्च 1950 से लेकर के कब तक था, 21 मार्च 1950 से लेकर के कब तक था, तो आपको बता दूं कि 21 मार्च 1950 से लेकर के था हाँ 19 दिसंबर, याद आया, 19 दिसंबर 1958 तक था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे कौन? राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये पहली मंत्री थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू थी। अगर आपसे पूछ ले कि किस राज्य की थी, तो ये उत्तर प्रदेश की थी। किसकी? उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि कार्यकाल क्या था, तो 15 अगस्त, नोट करेंगे सभी, 15 अगस्त 1947 से कब तक था, 2 मार्च 1949 तक था इनका कार्यकाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, बलदेव सिंह। ठीक है, और इनका कार्यकाल अगर पूछ ले तो 1947 से 1952, कब? 1947 से 1952 के दौरान। ठीक है, चलिए उस समय सरकार किसकी थी? पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे उस समय। चलिए अगले पर चलते हैं। कौन बैंक आइरिश स्कैन ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बना? बताइए कौन बना? ये बना है एक्सिस बैंक। कौन सा? एक्सिस बैंक बना है, ये आपको ध्यान रखना है, एक्सिस बैंक बना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोही किस माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली तथा कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला है? बताइए कौन है? ये है कौन? संतोष यादव है इनका नाम है। कौन है? संतोष यादव। ये आपको नोट करना है, संतोष यादव इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संतोष यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन जीवन रेखा ने 16 जुलाई 1991 को किस शहर में अपनी यात्रा शुरू की? किस शहर से की थी अपनी यात्रा शुरू? ये की थी बॉम्बे से की थी। किससे? बॉम्बे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बॉम्बे से शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहली फॉर्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था? पहली फॉर्मूला 1 रेस का आयोजन हुआ था कहाँ? ये हुआ था ग्रेटर नोएडा में। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ था। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश से है? सार्क की पहली महिला महासचिव है किससे? ये हैं मालदीव से हैं। किससे? मालदीव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला है आपका क्वेश्चन, कौन भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है? कौन है भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर? ये है आपका अप्सरा। कौन सा? अप्सरा है इसका राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। अप्सरा भारत के अनुसंधान रिएक्टरों में सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, देखिए आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि हर स्टूडेंट तक इस क्लास को पहुंचाएं और उनको इसका लाभ हो सके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।